दोस्तों, क्या आपको सपने में कभी खजाना दिखा है या फिर भूत? लेकिन क्या उनके पीछे आपने किसी पर केस करने की सोची है? नहीं ना। लेकिन भारत में कुछ ऐसे महाअनुभवी लोग हैं जो सपने की बुनियाद पर केस फाइल कर रहे हैं, वो भी मस्जिद पर। वैसे तो मंदिर मस्जिद की ये जंग सालों से चली आ रही है, लेकिन इस बार लड़ाई की वजह थोड़ी कैजुअल है, जिसकी लपेटे में अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर संभल की शाही जामा मस्जिद भी आ रही है। सारी बात करेंगे विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहना। 29 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के पास दंगे हुए। ये न्यूज तो आपको मिल ही गई होगी। इसमें 5 जानें गईं और कई लोग घायल हो गए, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी गोलियां लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विवाद किसके सपने में शुरू हुआ? हरिशंकर जैन। ये नाम आज भारत की हर मस्जिद के लिए खतरा बन गया है। हरिशंकर जैन जी वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहले राम जन्मभूमि होने का दावा किया था। इनके सपने अब सबके लिए खतरा बन गए हैं। ये सपना देखते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है और इनके बेटे केस दर्ज कर देते हैं। आपको बता दें, ये कोई साधु संत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जो लखनऊ कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी वकालत का दबदबा बना चुके हैं। इन साहब के नवाबी बेटे हैं विष्णु शंकर जैन और वो भी वकील हैं। इस बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर लगभग 110 मुस्लिम धर्म के खिलाफ मामले लड़े हैं। आपको बता दें कि ये हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, गोवा की सनातन संस्था, हिंदू महासभा, भगवा रक्षा वाहिनी, हिंदू साम्राज्य पार्टी जैसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज ये जोड़ी अजमेर शरीफ दरगाह संभल शाही मस्जिद के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इनके हिसाब से मुगलों ने मंदिरों को तोड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवाई है। हाल फिलहाल में जो दंगे हो रहे हैं उसके पीछे भी किसका हाथ है, ऐसा कहना काफी मुश्किल है। लेकिन ये जानना काफी जरूरी है कि आखिर हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन किस बुनियाद पर संभल शाही मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं। एडवोकेट विष्णु जैन का ये दावा है कि 1526 के टाइम हरिहर मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था, जिसके लिए कोर्ट में कई प्रूफ भी सामने रखे गए। इसमें सबसे पहला था बाबर नामा, जिसमें लिखा है संभल के किसी हिंदू मंदिर को मस्जिद में बाबर के कहने पर बदल दिया गया था। इसलिए बाबर ने 1526 से 1529 के आसपास मंदिर को तोड़वाया। दूसरी तरफ कुछ हिंदू स्क्रिप्चर भी कहते हैं कि संभल में कल्कि अवतार होना है, इसलिए वहाँ लॉर्ड विश्वकर्मा ने हरिहर मंदिर बनवाया था। 1871 के आसपास ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट AC कार्लिल की एक रिपोर्ट भी मिलती है, जिसमें कई सबूत मिलते हैं। जैसे 1870s के वक्त उन्होंने मस्जिद में एक सर्वे किया था, जिसमें मस्जिद के कुछ पिलर के हटते प्लास्टर के पीछे लाल रंग दिखता है, वैसा ही रंग जो पुराने वक्त में ज्यादातर हिंदू मंदिरों के पिलर को बनाने में इस्तेमाल होता था। इनफैक्ट उन्हें वहाँ हिंदू मंदिर होने के कुछ और सबूत भी मिले हैं। बस यही सब दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 19 नवंबर को पहले ही सुनवाई में शाही मस्जिद का इंस्पेक्शन करवाने के लिए लोग भेज दिए। 19 नवंबर को शांति से इंस्पेक्शन हुआ। फिर अगली इंस्पेक्शन की डेट 24 नवंबर रखी गई और उसके बाद क्या हुआ ये आज हर न्यूज चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ आपको एक तरफ की बातें सुनने को ही मिलेंगी, हम आपको दूसरी तरफ की बातें भी बताते हैं। मुस्लिम पक्ष के हिसाब से ये कोर्ट का एक्स पार्टी ऑर्डर है। आसान भाषा में समझें तो वो ऑर्डर जिसमें सिर्फ एक पक्ष की राय शामिल हो। उनके हिसाब से इस मस्जिद के इंस्पेक्शन का जजमेंट बिना मस्जिद कम्युनिटी से चर्चा किए लिया गया है। SP MP जियाउर रहमान बर्क कहते हैं कि मुस्लिम सालों से वहां पूजा कर रहे हैं, इस सब से एट द एंड कम्युनिटी हार्मनी ही होगी। साथ में मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसमें एक एक्ट को भी कोट किया जा रहा है, साइटेड द वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के हिसाब से 1947 तक जिस धर्म के जो वर्शिप प्लेस या मॉन्यूमेंट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे और उन्हें किसी और धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि संभल शाही मस्जिद की सुनवाई में ये एक्ट मुस्लिम पक्ष के फेवर में है या नहीं? आपको क्या लगता है इस बार मंदिर और मस्जिद की जंग में कौन हारेगा? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैक्टिफाइड।